आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया के ज़मीर को झकझोर कर रख देती है। जब पूरी दुनिया खेलों के सबसे बड़े मंच ओलंपिक खेलों में एकजुट होने की बात करती है, तभी दुनिया के कई हिस्सों में बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और मासूम जाने जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस और मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के आयोजकों ने पूरी दुनिया से अपील की है। 52 दिनों तक सभी युद्ध रोक दिए जाएं, इंसानियत को खेलों से ऊपर रखा जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया इस अपील को सुन रही है? क्या जंग से बड़ा भी कुछ है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओलंपिक ट्रूस का पूरा इतिहास, इस बार की अपील का मतलब और क्यों ये शांति की कोशिश आज भी सिर्फ कागजों तक सीमित है। ओलंपिक ट्रूस क्या है? व्हाट इज़ ओलंपिक ट्रूस? दोस्तों, ओलंपिक ट्रूस कोई नई सोच नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी करीब 3000 साल पहले प्राचीन यूनान में। उस समय भी युद्ध होते थे, राज्य आपस में लड़ते थे, लेकिन जब ओलंपिक खेल होते थे सभी युद्ध रोक दिए जाते थे। खिलाड़ी सुरक्षित यात्रा कर सकते थे और खेलों के जरिए शांति का संदेश दिया जाता था। इस परंपरा को आधुनिक दौर में संयुक्त राष्ट्र ने दोबारा जिंदा किया। हर ओलंपिक से पहले यूएन एक प्रस्ताव पारित करता है जिसमें दुनिया के सभी देशों से अपील की जाती है, खेलों के दौरान हथियार छोड़ो, इंसानियत अपनाओ। मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। अब बात करते हैं 2026 विंटर ओलंपिक्स की। ये ओलंपिक हो रहे हैं इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में फरवरी 2026 में, और इसी ओलंपिक के लिए यूएन ने 52 दिन का ओलंपिक ट्रूस घोषित करने की अपील की है। ओलंपिक शुरू होने से पहले और ओलंपिक खत्म होने के बाद तक कुल 52 दिन पूरी दुनिया से युद्ध रोकने की गुजारिश। संयुक्त राष्ट्र की अपील। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा, ओलंपिक खेल हमें याद दिलाते हैं कि हम मतभेदों के बावजूद एक साथ आ सकते हैं। यूएन का मानना है कि खेल राजनीति से ऊपर हैं, खेल सीमाओं से ऊपर हैं, खेल इंसानियत को जोड़ते हैं। इसलिए अगर दुनिया 42 दिन के लिए भी युद्ध रोक दे तो शायद स्थायी शांति की ओर एक कदम बढ़ाया जा सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक, लेकिन असली सच्चाई क्या है? दोस्तों, ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जारी है, बमबारी हो रही है, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। यूक्रेन युद्ध और ओलंपिक ट्रूस सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस यूक्रेन युद्ध। यूएन की अपील के बावजूद लड़ाई नहीं रुकी, मिसाइल हमले जारी रहे, लाखों लोग विस्थापित हैं। यूक्रेन सरकार का कहना है, शांति की अपील अच्छी है, लेकिन जब हमला जारी हो तो सिर्फ अपील से युद्ध नहीं रुकता। वहीं रूस की तरफ से इस अपील पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। अन्य संघर्ष क्षेत्र सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, मिडिल ईस्ट, गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन तनाव, सीरिया, अफ्रीका, सूडान, कांगो, साहिल क्षेत्र, एशिया, यमन, म्यांमार, इन सभी जगहों पर ओलंपिक ट्रूस का कोई खास असर नहीं दिखा। ओलंपिक ट्रूस क्यों फेल हो जाता है? अब सवाल ये है, जब पूरी दुनिया शांति चाहती है, जब यूएन अपील करता है, जब ओलंपिक जैसे मंच होते हैं, तो फिर युद्ध क्यों नहीं रुकते? एक राजनीति और ताकत, बड़े देश अपने हित नहीं छोड़ते, हथियार उद्योग चलता रहता है, दो कोई कानूनी मजबूरी नहीं। ओलंपिक ट्रूस सिर्फ एक नैतिक अपील है, कोई सख्त सज़ा नहीं। तीन, भरोसे की कमी। एक देश डरता है, अगर हमने युद्ध रोका तो दूसरा फ़ायदा उठा लेगा। खेल बनाम राजनीति। ओलंपिक का मकसद है दोस्ती, एकता, सम्मान, लेकिन आज खेल भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। कुछ देशों को बैन किया जा रहा है, कुछ खिलाड़ी न्यूट्रल झंडे में खेल रहे हैं। रूस और बेलारूस के एथलीट इस बार भी न्यूट्रल एथलीट्स के रूप में खेल रहे हैं। क्या ओलंपिक ट्रूस का कोई फ़ायदा है? हाँ दोस्तों, भले ही युद्ध पूरी तरह न रुकें, लेकिन कुछ जगहों पर राहत पहुंचाई जा सकती है, शरणार्थियों को मदद मिलती है, बातचीत का रास्ता खुलता है। इतिहास में कुछ मौक़ों पर ओलंपिक ट्रूस ने संवाद की शुरुआत ज़रूर करवाई है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं, ओलंपिक ट्रूस युद्ध रोकने का जादू नहीं है, लेकिन ये दुनिया को आईना दिखाता है। ये बताता है कि हम शांति की बातें तो करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक, लेकिन असली मीडिया और सोशल मीडिया